Hello students, welcome back once again on my YouTube channel Let's Be Mathaholic। आज हम लोग लेक्चर 5 कवर करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत इस क्वेश्चन के साथ। इससे पहले जो भी लेक्चर्स 4 लेक्चर्स अपलोड करे गए हैं मेरे YouTube चैनल पे, तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि वो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन चारों लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, पहला वाला तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड था और उसमें भी 3-4-5 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। तो बाकी के जो लेक्चर्स हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस कवर करे गए थे तो वो RS अग्रवाल जो है बुक, उस बुक का एक्सरसाइज 10 जो है उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैंने कवर अप करे थे उसमें, और एक दो एक्सरसाइज 10 के जो अच्छे क्वेश्चंस थे लाइक इस टाइप वाला फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस टाइप वाले, चूंकि बहुत सारे शुरुआत में 6-7 क्वेश्चंस उसी टाइप के थे तो मैंने उसमें जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल वाले या जिसमें वेरिएबल्स वगैरह इन्वॉल्व थे उस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैंने वहां करा था। सही है, चलिए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 10। हमसे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए हैं। तो हम सिंस जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/कॉसेक थीटा। सही है, मतलब कॉसेक थीटा को अगर हम रेसिप्रोकल कर ले तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि कॉसेक थीटा का वैल्यू √10 दे रखा है, तो इसका मतलब 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10 विल बी व्हाट, दिस विल बी द वैल्यू फॉर साइन थीटा। अब हमसे कहा गया कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहां से 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ये है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलना है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे आप √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 2। मतलब एनी नंबर अगर वो स्क्वायर रूट के इनसाइड होगा तो स्क्वायर करने पर वो नंबर विल कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, दैट्स इट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेंगे तो क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 10। इसका मतलब आप इसका एलसीएम लोगे 1 और 10 का तो 10 आएगा, 10 इंटू 1 माइनस 1 दैट विल बी 9/10। ठीक है, इसका मतलब 9/10 आया। ये किसका वैल्यू, ये कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। यहां से कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 9/10। सही है, तो दिस गोना भी, हमको पता है कि 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 से 3 बाहर, क्योंकि 3 इसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप 3/स्क्वायर रूट ऑफ 10 ऐसे लिखोगे। सही है, इसका मतलब ये हमारे लिए b है, ये हमारे लिए h है, हाइपोटेनस का वैल्यू है। वैसे भी cos में b और h इन्वॉल्व होता है। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने का है गया था। तो देखिए कॉसेक गिवन था तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनमें से एक गिवन ही था तो बचे 5। हमने जस्ट कॉसेक को रेसिप्रोकल करा, साइन फाइंड आउट करा। साइन के हेल्प से ये फॉर्मूला लगा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये फाइंड आउट यूज करके हम लोगों ने कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करा। अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे tan थीटा, दिस विल बी व्हाट sin थीटा बाय cos थीटा। सही है, sin थीटा का वैल्यू कितना था 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय cos थीटा का वैल्यू कितना आया 3/स्क्वायर रूट ऑफ 10, 3/स्क्वायर रूट ऑफ 10। स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 चबा गए, क्या बचा 1/3। सही है, अब इसके बाद tan को अगर अब हम जानते हैं कि sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है 1/cos, मतलब cos का आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट sec थीटा। तो 1/cos करने पर cos का वैल्यू 3/स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, यानी 1 को आप डिवाइड करो किससे, 3/स्क्वायर रूट ऑफ 10 से। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्क्वायर रूट ऑफ 10 विल कम and shift into numerator part and 3 will be the denominator part. So square root of 10/3 we are going to find as the value of sec theta. अब tan theta, tan theta is what, 10 we have found, sorry, cot theta we need to find. तो cot theta will be 1/10। सही है, 1/10, और tan का वैल्यू क्या है 1/3 आया है, तो इसको हम पलट देंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/3, दिस गोना बी 3। ठीक है, इसका मतलब क्या आया, cot थीटा का वैल्यू आया 3। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है sin थीटा का वैल्यू जो है वो है a/b। हमसे कहा गया कि प्रूफ करिए sec थीटा प्लस tan थीटा जो आएगा
वो स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए बाई b माइनस ए ऐसा आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन थीटा में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, p और h, इसका मतलब p हमारे, और एक्चुअली इसका वैल्यू कितना गिवन है, a बाई बी गिवन है। इसका मतलब ये जो a है ना, a किसका वैल्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है, और h किसका वैल्यू है, b जो है वो किसका वैल्यू है, हाइपोटेनस का वैल्यू है। परपेंडिकुलर का वैल्यू a और हाइपोटेनस का वैल्यू b। हम तुरंत पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। हमारे लिए हाइपोटेनस है b और परपेंडिकुलर है क्या, a। तो ये वाला जो साइड होगा वो कैसे फाइंड आउट करा जा सकता है, बेस बराबर क्या होगा, वैसे भी ये बेस है तो बेस विल बी व्हाट, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, आप हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, ये b है, तो b स्क्वायर माइनस व्हाट, a स्क्वायर, सही है। अब यहां से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू हमारे को a बाई बी दे रखा है, तो बेस का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करा, ये फाइंड आउट करा। अब स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से हम b माइनस a ऐसा कभी भी बाहर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने का भूल भी मत करिएगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है कि 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इट कैन नेवर बी इक्वल टू व्हाट, 6 माइनस 4। व्हाई, 6 का स्क्वायर इज 36 और 4 का स्क्वायर इज 16, तो 36 में से आप 16 घटाओगे तो क्या आएगा 20। 20 का स्क्वायर रूट क्या 2 होता है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत अप्रोच होगा। चलिए अब हम देखते हैं, इसका मतलब बेस हम लोगों ने फाइंड आउट करा, सही है। तो अब हमको क्या चाहिए, यहाँ कहा जा रहा है सेक थीटा और कहा जा रहा है टेन थीटा। तो सेक थीटा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, h अपॉन बी। h कौन है हमारे लिए, h अभी देखा था हमने, b है, स्मॉल b, सही है। और उसके बाद बेस अभी हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करा, क्या करा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही है। अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी। परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर का वैल्यू दे रखा था a बाय व्हाट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हम लिख सकते हैं, सॉरी बेस का वैल्यू क्या है, तो बेस का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलिए अब हमसे कहा क्या जा रहा है, सेक प्लस टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सही है। अब यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालें, तो सेक का वैल्यू क्या आया, b बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या आया, a बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही है। इसका मतलब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यही मिलना है, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही है। इससे इसमें आप डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलना है, ऊपर क्या आया b प्लस a, सही है, b प्लस a। अब एक चीज आप ध्यान दो, हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ b प्लस a है, आप b प्लस a को एज इट इज रहने दो। नीचे क्या है, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो कांट वी राइट व्हाट, b प्लस a इंटू b माइनस a, लिख सकते हैं ना। स्क्वायर रूट के इनसाइड ही ये जो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसको हमने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर x प्लस y x माइनस y, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज पे ब्रेक कर लिया। क्या होता है वो, a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पे चूंकि b पहले था तो b प्लस a b माइनस a होगा, सही है। अब ऊपर है b प्लस a, आप ध्यान दो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे b प्लस a है और यहाँ b प्लस a है, बट ये b प्लस a क्या है, रूट के अंदर है। हम इसको ऐसे आगे प्रोसीड करा सकते हैं ना, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब स्क्वायर एक सर्ट्स का प्रॉपर्टी होता है कि इसके अंदर अगर m इंटू एन, ये सर्ट्स है, स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू एन, इसको हम सेपरेटली कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस a, सही है। अब इसके बाद आप यहां देखना, अब देखो b प्लस a है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस a है। आप एक चीज बताओ, लाइक स्क्वायर यहाँ रहे क्या 2 और नीचे रहे स्क्वायर रूट ऑफ 2, आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्यों, क्योंकि 2 जो होता है ना, 2 इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, और नीचे वाला रूट 2 वो ऐसे ही
तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल, क्या बचा, ये बचा ना। तो वही चीज मैं करने जा रहा हूं। कहने का मतलब जब आप ये जो b प्लस ए है ना, b प्लस ए को डिवाइड करोगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए से, ठीक है, डिवाइड करें, और नीचे क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए रहा, स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए रहा। मैं डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल होने पर क्या देगा, ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए। सही है, इसका मतलब ऊपर क्या स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए, नीचे क्या स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए। सही है, इसका मतलब वी कैन राइट, अब दोनों, अब सर्ट्स का एक ये भी प्रॉपर्टीज होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ m बाय, ऐसा प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट ऑफ m बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ m बाय n। सही है, मतलब अगर कोई फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट भी स्क्वायर रूट के अंदर है, डिनोमिनेटर पार्ट भी स्क्वायर रूट के अंदर है सेपरेटली, तो हम उस फ्रैक्शन को, पूरे फ्रैक्शन को ही स्क्वायर रूट के अंदर ला सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है tan थीटा का वैल्यू है a बाय b, ऐसा प्रूव करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही है, अब tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब tan थीटा का शायद कोई काम है, ठीक है, बट अभी तो यहाँ इसमें tan थीटा कहीं दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम tan थीटा को यूज में ला सके, इसके लिए LHS वाला जो पार्ट है आपको क्या दिख रहा है, वो a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। सही है, आप इसको अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट इससे पहले के लेक्चर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हुए यूज में लाया हूं। कैसा है ये कॉन्सेप्ट, तो हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई फ्रैक्शनल फॉर्म है, ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है, तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म हमारे पास है। हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड करा जा सकता है। ऐसा करने पर जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, मतलब उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, आप देखो यहाँ साइन है, तो साइन को अगर cos से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, tan मिल जाएगा, sin बाय cos tan होता है। यहाँ cos को cos से करेंगे तो क्या आएगा, tan कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर को भी डिवाइड करा हमने और डिनोमिनेटर को भी इंडिविजुअली क्या करा, cos थीटा से डिवाइड करा। हम लिख रहे हैं क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, cos थीटा से, बोथ बाय cos थीटा। अब इसके बाद a sin थीटा, वैसे भी क्यों फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आप cos बाय cos करोगे तो क्या आना है, 1 आना है, और 1 से 5 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 5 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको, लेकिन चूंकि हमको जो प्रूफ tan को यूज में लाना है ना, तो इससे हम ये करने में कैपेबल होंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो cos थीटा है ना, ये इंडिविजुअली एक बार इसको डिवाइड करेगा, एक बार इसको डिवाइड करेगा, फिर ये वाला cos थीटा भी एक बार इसको डिवाइड करेगा, एक बार इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो a sin थीटा बाय cos थीटा माइनस b cos थीटा बाय cos थीटा। सही है, नीचे क्या होगा, a sin थीटा बाय cos थीटा प्लस b cos थीटा बाय cos थीटा। cos थीटा कैंसिल, यहां से भी cos थीटा कैंसिल। अब क्या होगा, a इंटू, यहां क्या बचा हमारे पास, sin बाय cos क्या होता है, tan होता है, a इंटू tan थीटा माइनस b। नीचे क्या आया, नीचे भी sin बाय cos tan होगा, a इंटू tan थीटा प्लस b। सही है, अब tan थीटा का वैल्यू हमारे को गिवन था a बाई बी, a इंटू a बाई बी माइनस b डिवाइडेड बाय, नीचे क्या, a इंटू tan थीटा, a इंटू a बाई बी प्लस b। सही है, हमारे पास आगे इसको और बढ़ाएं तो क्या मिलेगा, a इंटू a स्क्वायर बाई बी माइनस बी। नीचे क्या,
a इंटू ए बाई बी यानी ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी। अब आप देखो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, b और 1 का एलसीएम क्या होगा, इसके बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्या होगा b और 1 का एलसीएम b होगा। इस b से जो एलसीएम आया b उसको आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 इंटू ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर माइनस इस 1 से आप b को डिवाइड करोगे तो क्या मिलना है 1 से जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वही नंबर मिलेगा, तो 1 से b को डिवाइड करेंगे तो b मिलेगा। अब b इंटू ये वाला b कितना b स्क्वायर, सही है। नीचे क्या होगा b है, ये ऑब्वियसली ये वाला b जो है फिर से b और 1 का एलसीएम b ही होना है, b एलसीएम वाले b को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 इंटू ए स्क्वायर होना है, ये वाला 1 डिवाइड करेगा किसको b को तो b मिलेगा, फिर b इंटू b स्क्वायर, तो मतलब नीचे के लिए हम लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई व्हाट b लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हो क्या हमें क्या मिला, ये वाला जो b और ये वाला जो b है ना ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये नीचे, ठीक है। यही हमें क्या करना था, यही हमारे आरएचएस में दिख रहा है, तो यही हमारे लिए यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, तो हेंस प्रूव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 12/30, सही है। हमसे कहा गया 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। कहने का मतलब साइन का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो बस हमको क्या चाहिए, यहाँ दोनों जगह कॉस दिख रहा है तो बस कॉस फाइंड आउट करना है, सही है। अब हम जानते हैं दो तरीका होता है साइन थीटा बराबर, एक तो ये फॉर्मूला यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स व्हाट 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लें, तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 25/169। आप चेक कर सकते हो देख करके कैसे, तो आप क्या करोगे 1 माइनस यही करना है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 माइनस कितना 12/13 का होल स्क्वायर, 12/13 का होल स्क्वायर, यही करना है, ठीक है। तो एक में से 144/169 घटाएंगे तो 25/169 आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ये भी अप्रोच अपना सकते थे कि साइन थीटा है 12/13, हम जानते हैं कि 5, 12 और 13 ये क्या बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये तीनों, 5, 12 और 13। तो अगर 12 और 13, ठीक है, 13 हाइपोटेनस है, सबसे बड़ा साइड है, तो 12, 13 के साथ तीसरा मेंबर कौन होगा, तो 5 होगा, यानी साइन थीटा में अगर P और H इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब B का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। और कॉस थीटा में B क्यों चाहिए था, क्योंकि कॉस थीटा में B/H का यूज होना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा B/H दैट इज व्हाट 5/13, सही है, कॉस थीटा का वैल्यू 5/13। अब चलिए ये फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा कितना दे रखा है 12/13, तो 2 गुना 12/13 माइनस 3 गुना कॉस का वैल्यू क्या गिवन है, अभी फाइंड आउट गिवन नहीं है, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करा 5/13 डिवाइडेड बाय, फिर नीचे क्या है 4 इंटू साइन यानी 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा अगेन इज 5/13। अब सॉल्व करेंगे 12 दूनी 24/13 माइनस 15/13, सही है, बाय 12 गुना 4 48/13 माइनस 45/13, सही है। अब आप देखो तो ऊपर भी क्या है लाइक फ्रैक्शन है, नीचे भी लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, तो इनका डिफरेंस या सम करना ना बहुत आसान होता है, क्योंकि 13 का एलसीएम भी 13 ही होगा, तो सिंपली आप ऊपर वाले को घटा लो, अगर घटाने कह रहा है तो जोड़ने कह रहा है तो जोड़ दो, तो यानी 24 में से 15 गया 9/13 इसका रिजल्ट, बाय 48 में से 45 गया 3/13 इसका रिजल्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि 9/13 को आप क्या कर रहे हो 3/13 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 9/13 गोना बी डिवाइडेड विथ 3/13, इट मीन्स आप 3/13 का आप क्या करोगे रेसिप्रोकल करोगे, 13 कैंसिल, कितना आया 9/3, ठीक है, और दिस गोना बी 3। चलिए tan थीटा का वैल्यू हमको 1/2 दे रखा है, हमसे ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, ठीक है। देखिए इसको अगर आप लाइक साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये आगे जाकर के ना और कॉम्प्लिकेट होगा, अल्टीमेटली हमको यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए ही होगा, ठीक है।
और वो आप चाहोगे कि ये आगे जा करके कहीं पे 10 में आ जाए और फिर हमारे लिए काम आसान हो जाए, क्योंकि 10 का वैल्यू दे रखा है, तो ऐसा इसको सॉल्व करने पर ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप सीधे tan थीटा का वैल्यू दे रखा था, तो tan थीटा में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, p और b, इसका मतलब ये p है और ये b है 2। तो हम क्या निकाले, हाइपोटेनस का जरूरत है। हाइपोटेनस क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर रूट, क्या स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, इसका मतलब ये कितना स्क्वायर रूट ऑफ 5, सही है। ये किसका वैल्यू आया, हाइपोटेनस का वैल्यू आया। अब cos थीटा में क्या क्या चाहिए, cos थीटा में क्या चाहिए, तो cos थीटा इज b बाय h। b का वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर, b सॉरी पहले से दे रखा था कितना 2, तो 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। और sin थीटा क्या, p बाय h, p का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, सही है। अब चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ये हमको सॉल्व करना है। cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा का वैल्यू कितना 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय sin थीटा का वैल्यू क्या 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस sin थीटा का वैल्यू क्या 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा यानी 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू इज 2 बाय रूट 5, सही है। अब इसको सॉल्व करें तो इस दोनों का डिनोमिनेटर क्या है रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिला 2 बाय 1, और 2 बाय 1 का वैल्यू क्या होगा 2 ही होना है अल्टीमेटली। चलिए फिर भी मैंने 2 बाय 1 लिखा है। अगले स्टेप में इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऊपर है 1 बाय रूट 5, सही है, नीचे ये 1 और रूट 5 का एलसीएम क्या रूट 5 होगा, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा ये रूट 5 यहाँ ट्रांसफर होगा, तो रूट 5 प्लस 2 कितना होगा रूट 5 प्लस 2, ठीक है। इसका मतलब 2 बाय 1 इज 2 प्लस, अब यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 बाय रूट 5 में आप डिवाइड कर रहे हो किससे, इस वाले पार्ट से, तो डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब रूट 5 ऊपर जाएगा और रूट 5 प्लस 2 नीचे आएगा, रूट 5 प्लस 2 नीचे आएगा, रूट 5 कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारे लिए आंसर क्या आएगा 2 प्लस 1 बाय रूट 5 प्लस 2, कितना आएगा 2 प्लस 1 बाय रूट 5 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको क्या करो रैशनलाइज कर लो, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ से। तो 2 प्लस 1 बाय रूट 5 प्लस 2 इसको रैशनलाइज करेंगे ना, तो रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिख रहा है तो उसको हटाना, यही प्रोसेस कहलाता है क्या रैशनलाइजेशन। तो रूट 5 प्लस 2 है तो रूट 5 माइनस 2 और रूट 5 माइनस 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा करने पर क्या आएगा 2 प्लस 1 इंटू दिस रूट 5 माइनस 2, नीचे रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है। इसका मतलब हमारे पास इसको सॉल्व करने पर आगे मिलेगा 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 बाय हाउ मच, ये रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5, अब 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, यहाँ आएगा रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5 एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4, इट मीन्स 2 प्लस व्हाट रूट 5 माइनस 2 और नीचे क्या 1। अब नीचे 1 होने पर क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। इसका मतलब क्या आया अल्टीमेटली 2 प्लस रूट 5 माइनस 2, यही तो मिला, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 5, यही क्या हमारे लिए आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है साइन ऑफ अल्फा, ये वाला सिंबल अल्फा कहते हैं इसको। तो साइन ऑफ अल्फा जैसे थीटा होता है या साइन के साथ कोई भी एंगल है, उसी तरह से यहाँ पे अल्फा कोई एक्यूट एंगल है। साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि प्रूफ करिए कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यदि साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 दे रखा है। अब सिंस साइन अल्फा का वैल्यू है 1/2, तो हमको इसमें ये प्रूफ करने के लिए cos अल्फा का वैल्यू चाहिए होगा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू होता है 1, सही है। इसका मतलब साइन अल्फा दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा वी आर नॉट नोइंग, दिस इक्वल्स क्या 1।
इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1 माइनस ये वाला 1 माइनस इसको उधर ले गए तो 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4। हाउ मच इट गोना बी, 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 3/4। सही है, दिस इक्वल्स व्हाट, कॉस स्क्वायर अल्फा implies that cos alpha will be square root of 3/4। कितना आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। अब फिर से 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो ये क्या रहेगा, स्क्वायर रूट के इनसाइड ही रहेगा, और 4 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए 2 विल कम आउट ऑफ इट। अब हमसे क्या कहा गया, प्रूफ करिए ये वाला, तो एलएचएस पार्ट हमसे क्या कहा गया है कि 3 इंटू कॉस अल्फा माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब अल्फा। सही है, यहां से आप देखो तो कॉस अल्फा अगर कॉमन ले लिया जाए, कॉस अल्फा अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। सही है, 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां से अभी हमने देखा कि कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा का वैल्यू इज √3/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 पुट कर लीजिए इंटू 3 माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू बैक स्टेप में था, कितना था 3/4, इसको आप यहां लिख लो। ठीक है, अब 4 और 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू 3 माइनस 3 इज 0, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू 0, ये क्या आया अल्टीमेटली 0 आया। यही तो हमें प्रूफ करना था कि 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा ये कितना होगा 0 होएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 3 इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू दे रखा है 2। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1/3 आना चाहिए। तो सिंस 3 कॉट थीटा दे रखा है 2 के बराबर, तो क्या हम यहाँ से 3 इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कॉट थीटा इज व्हाट 2/3। सही है, अब हमसे क्या कहा गया, एलएचएस पार्ट जो है वो है इतना 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। ठीक है, अब ऑब्वियसली पहला काम तो हमको, सिंस यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू अगर पता है, हम कोशिश करें कि सिर्फ कॉट थीटा के वैल्यू से ही क्या हो जाए, काम चल जाए। वैसे दूसरा रास्ता तो है कि कॉट में b और p इन्वॉल्व होता है तो हम h निकाल लें, फिर साइन और कॉस में वो h काम आएगा, एक जगह p/h साइन में और कॉस में b/h, बट वो बहुत ऑर्डिनरी अप्रोच होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म है हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट में दे रखा है, इसका मतलब एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, और फ्रैक्शन को फिर से हम क्या, ये कॉन्सेप्ट हम लोग 2 बार इससे पहले यूज कर चुके हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिवाइड किससे करा जाए, तो अगर हम कॉस से करते हैं तो साइन बाय कॉस क्या आता है 10, बट हमको दे रखा है क्या कॉट, तो साइन बाय कॉस से डिवाइड ना करके अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तो हमें, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हम ये बात मेंशन कर रहे हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या करा, डिवाइड करा किससे, बोथ बाय साइन थीटा। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब साइन थीटा से जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 4 साइन थीटा भी डिवाइड हुआ, साइन थीटा इसको भी डिवाइड करेगा, फिर साइन थीटा 2 साइन थीटा को भी डिवाइड करेगा, और ये साइन थीटा 6 कॉस थीटा को भी डिवाइड करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 4 साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप देख रहे हो कि हर जगह साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा से डिवाइड करा गया है। अब साइन बाय साइन क्या, कैंसिल, यहाँ भी साइन बाय साइन क्या, कैंसिल, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 माइनस 3 कॉट थीटा, नीचे क्या बचा 2 प्लस 6 कॉट थीटा।
सही है। इसका मतलब 4 माइनस 3 इंटू कॉट का वैल्यू तो पता था कितना 2/3, तो 3 इंटू 2/3 बाय यहाँ क्या बचा 2 प्लस 6 इंटू कॉट, कॉट का वैल्यू इज अगेन 2/3। आप देखो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, यहाँ से 3 6 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, कितना आया 4 माइनस 2, ऊपर आया 4 माइनस 2, नीचे क्या आया 2 2 जा 4 और 4 प्लस ये 2, ठीक है 4 प्लस 2, इसका मतलब 2/6, ये कैंसिल होगा कितनी बार में 1/3 टाइम्स, सही है। और यही हमारे लिए क्या था RHS था। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है सेक थीटा का वैल्यू 17/8 है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो सेक थीटा अगर 17/8 है, इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब 8/17, ठीक है, सेक का रेसिप्रोकल हमने कर दिया। अब कॉस में b और h इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब b और h का वैल्यू हमको पता है, तो अगर हम p निकालने के लिए जाएं तो p क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये आप सॉल्व करोगे ना 15 आएगा, क्योंकि या आप बहुत सारे आपको अगर ट्रिपलेट्स के कुछ नंबर्स, कौन कौन से नंबर ट्रिपलेट बनाते हैं अगर इनका थोड़ा भी आइडिया हो तो लाइक 8 15 17 भी एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए तो p निकालना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमको साइन में p की जरूरत होती है, साइन थीटा इक्वल्स p/h, सही है। p कितना फाइंड आउट किया हम लोग अभी 15, तो 15 हाइपोटेनस कितना है 17। अब इसके बाद एक 10 का भी जिक्र दिख रहा है, तो 10 में क्या होता है p/b, सही है। p हम लोग 15 अभी फाइंड आउट किया और b क्या है 8 है, 15/8। चलिए अब जो पार्ट दोनों पार्ट को इक्वल है कि नहीं ये प्रूफ करते हैं। अब यहाँ से LHS वाला पार्ट क्या है, LHS है 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, यानी 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है 15/17, तो आप क्या करोगे 15/17 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, बाय नीचे क्या है 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा कितना है सेक 17/8 था तो कॉस कितना 8/17, तो 4 इंटू 8/70, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस क्या 3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 माइनस 4 इंटू 15 का स्क्वायर करोगे 225 और 17 का स्क्वायर करोगे 289, सही है। अब यहाँ से 4 गुना 8 का स्क्वायर करोगे 64, 17 का स्क्वायर करोगे 289 माइनस क्या 3, इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 4 गुना 225, 225 गुना 4 होगा 900 बाय 289, ठीक है, बाय नीचे कितना 4 गुना 64 करोगे 256 बाय 289 माइनस क्या 3। अब यहाँ 289 गुना 3, ठीक है, 289 गुना 3 करोगे ना तो एक काम करते हैं 290 गुना 3 कर लेते हैं, 29 तिया होता है 87, 870, तो 1 तिया 3 माइनस हो जाएगा यानी 867, ऊपर आया 867 माइनस 900 बाय नीचे क्या 289, सही है, बाय 256/289, अब ये 289 यहाँ जाएगा 289 3 जा यानी 256 में से 289 इंटू 3 अगेन 867 बाय नीचे क्या 289, अब ये 289 और ये 289 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ क्या आएगा ये 867 में से 900 घटाएंगे आएगा -33, ठीक है, बाय नीचे 256 में से 867 घटेगा तो 56 और 11 होता है 67, और ये कितना 200 और 800 600 का डिफरेंस यानी -611, सही है, माइनस माइनस कट गया, ये आया 33/611, ये कटेगा अभी क्या 11 3 33, 11 से 11 5 55, 6 1 नहीं कटेगा, तो 33/611 यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं इसको। अब ये वाला जो पार्ट है ना इसको भी सॉल्व करके कितना आना चाहिए 33/611 ही आना चाहिए, सिंस वी हैव लैक ऑफ स्पेस हियर, तो इस वाले पार्ट को मैं हटा करके फिर आपको वीडियो में ये पार्ट भी रहेगा और इसको अब हटा करके मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। अब RHS वाला जो पार्ट है वो हमसे क्या कहा जा रहा है, उसमें RHS पार्ट में है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखते हैं 3 माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या था
टेन थीटा का वैल्यू था, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 17 और 8, इसमें ये h है ये b है, ठीक है। तो p कितना आया था वो पिछले पार्ट में चूंकि मिटा दिए यहाँ पे, तो p फाइंड आउट किए थे हम लोग 15, और 10 में क्या चाहिए होता है p बाई b, यानी 15/8। इसका मतलब टेन थीटा क्या था 15/8 था, तो 3 माइनस 15/8 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, यानी 3 इंटू अगेन 15/8 का होल स्क्वायर, सही है। 3 माइनस 15 का स्क्वायर करोगे 225 बाई 64 बाय नीचे क्या 1 माइनस 3 गुना 15 का स्क्वायर 225 बाय 8 का स्क्वायर 64। अगला स्टेप क्या होगा 64 गुना 3 192 माइनस कितना 192 और माइनस 225 और नीचे एलसीएम क्या 64 बाय यहाँ कितना 64 गुना 1 64 माइनस कितना 3 गुना 225 225 गुना 3 हो जाएगा 675, ठीक है, बाय नीचे क्या अगेन 64। मैंने इस दोनों पार्ट का एलसीएम लिया 64 आया, 64 यहाँ जाएगा और 3 इंटू 225 का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ भी 64 यहाँ भी 64 कैंसिल, ऊपर क्या आया 192 माइनस 225 और नीचे क्या आया, नीचे आया 64 माइनस 675, सही है। इसका मतलब 192 में से 225 घटाएंगे कितना आएगा 92 8 200 और उसके बाद 8 और 225 यानी माइनस 33 और नीचे कितना आएगा 64 11 75 और 600 यानी माइनस 611। अगेन हमारे पास इसका वैल्यू आएगा 33/611, सही है। तो हमने देखा कि ये वाला पार्ट आरएचएस पार्ट है और इससे पहले एलएचएस पार्ट भी इतना ही आया था सॉल्व करने पर, तो हेंस वी कैन से हेंस व्हाट एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों क्या है इक्वल है, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। एलएचएस पार्ट ये रहा, आरएचएस पार्ट ये रहा। आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बाकी और भी क्वेश्चंस अगले लेक्चर्स में कवर होंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू टेन थीटा, इसका जो वैल्यू है ये 3 साइन थीटा के बराबर है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा ना, वी कैन राइट इट। और यहाँ क्या है 3 साइन थीटा। अब यहाँ से आप देखो तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं, या जिन्हें नहीं समझ में आया चलिए एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि साइन थीटा कट गया। होता क्या है कि जब आप इक्वेशन के इस तरफ और उस तरफ टर्म्स को कैंसिल कर रहे हो, एक एलएचएस पार्ट से और एक आरएचएस पार्ट से, तो कैंसिल कैसे होता है न्यूमरेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं होता कब इक्वेशन के केस में, क्योंकि वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये cos थीटा और 3 sin थीटा क्या होगा कैंसिल नहीं होगा, अगर होने वाला भी यहाँ सपोज cos थीटा भी रहता तो भी ये कैंसिल नहीं होता, ये क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। चलिए देखते हैं, तो हमारे पास √3 इंटू साइन थीटा, ये जो वैल्यू है दिस इक्वल्स व्हाट, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सही है, और यहाँ भी क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू कॉस थीटा करोगे तो कितना आएगा cos थीटा ही आएगा, सही है। दिस इक्वल्स व्हाट 3 साइन थीटा। इसका मतलब √3 साइन थीटा इक्वल्स क्या 3 साइन थीटा इंटू ये वाले cos थीटा को हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos थीटा। अब बताओ साइन थीटा कैंसिल हुआ ना, हो गया। इसका मतलब हमारे लिए cos थीटा का वैल्यू cos थीटा उधर रहने देते हैं, तो हमारे पास ये √3 और इस 3 को हम इधर भेज रहे हैं, 3 को इधर भेज दे रहे हैं, इसका वैल्यू क्या cos थीटा। √3 का ये स्क्वायर होगा ना, इसका मतलब ऊपर बचा 1, तो 1/√3 ये वैल्यू आया किसका cos थीटा का, सही है। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं क्या कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट किए हैं 1/√3, तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी 1/3। अब 1 में से 1/3 घटाएंगे ना कितना आएगा 2/3। एक रोटी में से आपने 1/3 खा लिया तो 2/3 बचा, ये किसका वैल्यू है ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, सही है। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ये कितना आएगा रूट, ये इतना ही रहेगा, या तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 भी लिख सकते हो
या आपके पास एक और ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप क्या करो, स्क्वायर रूट थमा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ना तो 2 ना 3, नाइदर 2 नॉट 3 वर व्हाट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसलिए ये दोनों स्क्वायर रूट के इनसाइड ही रह गए। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। मैं बहुत जितना आपके आर.एस. अग्रवाल के बुक में क्वेश्चंस है ना, मैं सारे क्वेश्चंस को कवर अप करा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी जो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे जो आप डाउट में पूछ सकते हो, मैं वो सारे क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। जो मेरे को थोड़ा भी लगेगा कि या हो सकता है कि एनसीईआरटी के सारे लेक्चर्स का एक कंपाइलेशन अलग से भी मैं ये करूँ, अपलोड करूँ, ठीक है, फॉर ऑल द चैप्टर्स। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और जितना वीडियोस को आप सर्कुलेट करोगे, लाइक अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करते हो, वीडियोस शेयर करते हो उनसे, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर माय चैनल। ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना सा तो आपसे रिक्वेस्ट बनता है मेरा। चलिए थैंक यू।